अभी वृद्धि संधि को हम लोगों ने पढ़ा। वृद्धि संधि का प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। अब अच संधि के अंतर्गत ही पररूप संधि आ गई। पररूप का मतलब है पूर्व और पर के स्थान में पर की तरह आ जाता है, एक आ जाएगा पर की तरह, परस्य रूप विभक्त है, पर की तरह रूप वाला जो है एक कोई आ जाएगा, तो उसको पररूप संधि कहते हैं। पररूप संधि करने वाला पहला सूत्र है एंगी पररूपम। सूत्र में कितने पद है? 2। एंगी सप्तमी एकवचनांत है, पररूपम यह है प्रथम एकवचनांत। अब इसमें वृद्धि की अनुवृत्ति की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पररूप कर रहा है, तो द्विपदात्मक ये सूत्र। इस सूत्र में उपसर्गा धृति धातु, इस सूत्र के द्वारा धातु पद की अनुवृत्ति आती है। किसकी अनुवृत्ति आती है? आत्मा सूत्र से आत्म की अनुवृत्ति आएगी। एक पूर्व प्रयोग का अधिकार है और स्यात् क्रिया इस पद का अध्याहार करना। सारे पद हमको मिल गए। देखिए जो वृत्ति में लिखा है, हाँ उपसर्गात की भी अनुवृत्ति करना है। उपसर्गात धातु इस सूत्र के द्वारा उपसर्गात की भी अनुवृत्ति करना है, मतलब रीति को छोड़ करके बाकी सब ले आए। 3 ही पद है उसमें, तो रीति को छोड़ करके उपसर्गात और धातु उन 2 पदों की अनुवृत्ति करना है। उपसर्गात का संबंध आत के साथ होगा, जैसे वृत्ति लिखी है उसके अनुसार आत विशेषण है और उपसर्गात विशेष्य है। विशेषण में है विधि तदंतस्य के द्वारा तदंत विधि होगी, तो इतने अंश का अर्थ हो जाएगा अवर्णांतात् उपसर्गात्। ठीक है। एंगी ये धातु का विशेषण है, धातु विशेष्य है, विशेषण में तदंत विधि प्राप्त रहेगी। लेकिन एंग से जो है वर्णों का ही बोध हो रहा है, ए ओ 2 वर्ण, तो अलमात्र बोधक सप्तम्यंत पद विशेषण हुआ एंगी। अतः जहां कहीं भी अलमात्र बोधक सप्तम्यंत पद विशेषण होता है वहां तदंत विधि को बाध करके यस्मिन् विधिस् तदादावल ग्रहणे, इसके द्वारा तदादि विधि हो जाती है। इतने इसका अर्थ हो जाएगा एक आदौ धातु परे। क्या अर्थ हो जाएगा? एक आदौ धातु परे। बस में क्या हो गया? एक आदौ धातु परे पूर्व प्रयोग स्थाने पररूप में का देशस्या। वृत्ति बन गई अवर्णांतात् उपसर्गात् एकादौ धातु परे पूर्व प्रयोग स्थाने पररूप में का देशस्या। ये वृत्ति में यथाश्रुत अर्थ है। इसको भी घटा, इसको सामान्य अर्थ है लेकिन परिष्कृत अर्थ वही समस्या यहाँ पर भी आएगी। क्या उदाहरण दिया है? प्रा है एजते और उप है ओषति, उपओषति। यहाँ पर भी सेम समस्या है। अवर्णांत उपसर्ग हो गया प्र, उससे परे एंगादि धातु हो गई एजते। पूर्व प्रयोग के स्थान में पररूप होता है कहेंगे तो पूरा प्रा और एजते के स्थान में पररूप की आपत्ति आएगी, वो प्रतीत होने लगेगी। उसी प्रकार यहाँ पर भी समस्या है। तो पूर्व हमको अर्थ क्या करना है कि आत को विशेष्य बनाना है और उपसर्गात को विशेष्य बनाना है। और तो विशेषण बनाएंगे उपसर्ग को और उसका अर्थ करेंगे अवयव। तो उपसर्गा अवयवात् अवर्णात् अव्यवहिते धात्वयवे, धातु सप्तमी का अर्थ अवयव, धात्वयवे एंगी परे, ये मतलब एक प्रत्याहार बोध्य वर्णे परे। एंगी परे मतलब एक प्रत्याहार बोध्य वर्णे परे पूर्व प्रयोग अचोह स्थाने पररूप में का देशस्या। एक बार पूरा सुनिए। उपसर्गा भयवात् अवर्णात् अव्यवहिते धात्वयवे एंग प्रत्याहार बोध्य वर्णे परे पूर्व प्रयोग अचोह स्थाने पररूप में का देशस्या। यह जो है एंगी पररूपम सूत्र का निष्कृष्ट अर्थ जो है हुआ। घटाइए। उपसर्ग हो गया अपना, तदवयव अवर्ण है पकारोत्तरवर्ती, इससे धातु अवयव एंग प्रत्याहार बोध्यवर्ण हो गया ए। इन दोनों के स्थान में आ और ए के स्थान में पररूप हो जाएगा। देखो 2 स्थानीय है, एक आ और एक ए पर है, उसकी तरह रूप वाला ए आदेश है। दोनों को हटा करके, यही नहीं हुआ, इसको हटा करके एक नया ए आ गया है, तो मिला देंगे तो उप ओषति है। यहाँ पर भी उपसर्ग हो गया उप, तदवयव अवर्ण है पकार उत्तरवर्ती अवर्ण,
उससे धातु को भी हम ओकार रूपी अच के परे रहते, एंग के परे रहते, पूर्व और पर के स्थान में पर रूप हो गया, मिला देने पर क्या बन जाता है? की सिद्धि हो जाता है। चलो श्री गुरु चरण कमल